अभिषेक फ्रॉम द ग्राउंड जीरो और उनके साथ उनके कैमरामैन चेतन। वंस अगेन ही इज विद अस। हमारे बड़े सहयोगी यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपकी स्क्रीन पर देखें खास मेहमान मंजीव सर। आई मिस यू अ लॉट बट थैंक यू वेरी मच। एम्बेसडर मंजीव पुरी सर हमारे साथ है, थैंक यू वेरी मच। जनरल शंकर प्रसाद, आई एम अ पार्ट ऑफ हिज फैन क्लब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। रामेश्वर सिंह जी मॉस्को से हैं, बहुत टाइट रोप वॉकिंग होगी आपके लिए, आई कैन अंडरस्टैंड, नेवरदलेस यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट, वी आर कमिंग टू यू सर। अभिषेक, सबसे पहले जो आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पर तनाव कम है, लेकिन जो चीज हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं, उनके मन में पुतिन के लिए, रशिया के लिए बहुत घृणा बढ़ी हुई है। क्या देख रहे हैं आप अपनी वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट पे? निशांत, देखिए हम इस समय ये कृष्यातिक मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है कीव का, यूक्रेन की राजधानी का। पहले इसको समझें, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर लोग क्यों इकट्ठा हुए थे। ये देखिए, इंडिपेंडेंस स्क्वायर के तौर पे इसको जाना जाता है, यानी कि जो यूक्रेन की आज़ादी का प्रतीक है, इसको माना जाता है। और यहाँ पर 2014 में जब रूस के समर्थन से, रूस के समर्थक जो गुट थे, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी उनसे लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, उसका भी ये गवाह था। और देखिए यहाँ पर लिखा आई लव यूक्रेन, यहाँ ये यूक्रेन भाषा में लिखा हुआ है। यहीं पर इकट्ठा हुए थे यूक्रेन के लोग और उनके हाथ में यूक्रेन का राष्ट्रीय झंडा था और उनके पास जो प्ले कार्ड लिए थे उसमें लिखा था हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आना ये अपने आप में सिंबॉलिक है। ये जगह रूस के खिलाफ जो लड़ाई 2014 में हुई थी, ये उसकी गवाह थी ये जगह। अभिषेक, ये इसीलिए मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, देखिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो बेसिकली एक शोमैन है, वो एक बहुत बड़े वहां पर कॉमेडियन रह चुके हैं, टीवी आर्टिस्ट रह चुके हैं, उनको पता है ताली कैसे बजाना है, उनको पता है तमाशा कैसे खड़ा करना है। लेकिन इस तमाशे के पीछे जो चल रहा है वो है एक बहुत बड़ा तनाव। क्या लोग उससे भी अवगत हैं? क्या लोगों के मन में आपको दहशत दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमने यहाँ जिन भी लोगों से बात की, आज सुबह से हमारी कई यूक्रेन के नागरिकों से बात हो चुकी है, वो दो बातें हैं। वो रूस पर एकदम भरोसा करने को तैयार नहीं है, यानी कि वो इसको लेके अप्रहेंसिव है कि कुछ हो सकता है, जिसकी आंच आ सकती है यहाँ तक। दूसरी बात ये है कि उनका ये भी कहना है कि वो इस लड़ाई में पूरी तरह से उत्साह से भरे हुए हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो किसी डर में अपने आप को किसी तरह के डर को जाहिर कर रहे हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं। उन्हें हमले का खतरा है, उन्हें रूस पर यकीन नहीं है, लेकिन वो अपना डर नहीं दिखा रहे हैं, वो अपना उत्साह दिखाने के लिए आए हैं कि हम सब इस लड़ाई में साथ हैं। और ये जो कृष्यातिक मैदान है, जो ऐतिहासिक मैदान है, ये इसको इस सिंबल के तौर पे चुना गया था कि पहले भी रूस से लड़ाई जो लड़ी है, मतलब जो रूस के समर्थक जो गुट हैं, उनसे लड़ाई हुई थी। अभिषेक, आप जो बता रहे हैं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक आपकी आंखों देखी जो हमने थोड़ी देर पहले देखी है, उसके बाद मैं मंजीव सर से शो को आज ओपन करूंगा, क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत सारी चीजें अभी पकड़ी हैं। सबसे पहले अभिषेक ने वहां पर जो लोकल हब पॉइंट्स हैं, वहां पर क्या कुछ देखा, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको दैट्स हाउ यू विल गेट द पल्स ऑफ इट। आपको समझ में आएगा। सीधे प्ले ऑन करें। यूक्रेन की राजधानी कीव में किसी भी तरह की अनिश्चितता से निपटने की तैयारियां जोरों पर हैं। अगर रूस एयर अटैक करता है तो उस स्थिति में एक तरीका ये भी निकाला गया है कि यहाँ पर जो सबवे हैं, यहाँ जो मेट्रो हैं, उसके अंदर जो अंडरग्राउंड स्पेस है वो बॉम्ब शेल्टर की तरह से काम करेगा। वहाँ पर नागरिक आकर के सुरक्षित रह सकेंगे। हम एक ऐसे ही ये जो मैदान मेट्रो और यहाँ का सबवे है उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो स्पेस है वहाँ पर सेफ्टी के पर्पज़ से कैसे इसका इस्तेमाल करने की तैयारी है। ये देखिए, ये ऐसा ही एक अंडरग्राउंड सबवे है जो एक तरह से बॉम्ब शेल्टर या यूँ कह लीजिए कि बंकर की तरह काम करेगा किसी भी पॉसिबल स्ट्राइक की सूरत में। और ये जो तैयार किया गया है, इसकी मजबूती के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर जो अगर कोई ऐसी स्ट्राइक होती है तो इन जगहों पर जो नागरिक आकर के सुरक्षा के लिए रुकेंगे, उनको वो कहीं ज़्यादा सेफ रहेंगे बजाय इसके कि वो अपने घरों में रहें। अभिषेक जो बता रहे हैं वहां पर तैयारी काफी है। अभिषेक का रुका नहीं जा रहा है। मुझे एक और रिएक्शन लूंगा। आपने जो बताया कि सबवे इसको बंकर के रूप में तैयार किया जाएगा, किस लेवल पे वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर कीव पे हमला होता है तो? देखिए,
सबसे अहम बात यह है कि कीव में अलग अलग जो जगह हैं, पूरे कीव में अलग अलग सेंटर से जहां पर इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं कि अंडरग्राउंड सबवे हुआ, जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, इसके अलावा भी कई सारे बंकर, कई सारे बॉम्ब शेल्टर वो यहाँ पर हैं, जहाँ पर अगर कोई ऐसी पॉसिबल एयर स्ट्राइक होती, सबसे बड़ा खतरा जो कीव को है वो एयर स्ट्राइक को है। देखिए यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है सिंकोविका, जहाँ पर ट्राई जंक्शन है, जहाँ रूस, बेलारूस और यूक्रेन का, जहाँ बेलारूस में रूस ने जमावड़ा किया हुआ, यहाँ से अगर आप ड्राइव करेंगे तो 4 घंटे लगते हैं। तो अगर उसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस गिरती है तो उसके बाद ये आगे की कहानी शुरू होती है। लेकिन कीव में अगर इनकेस एयर स्ट्राइक होती है, चूंकि यहाँ पर जो कॉमन मूड ये है वो यही है कि रूस पर यकीन नहीं कर सकते हैं, लग रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ हो गया, चूंकि 2014 में कहानी दोहराई जा चुकी है, नेटो बहुत सारी बातें कह रहा है, अमेरिका बहुत सारी बातें कह रहा है, लेकिन फिर भी पुतिन के मन में क्या है उस पर हम एतबार नहीं कर सकते हैं। ठीक तो है, उसके हिसाब से ठीक है। यहाँ तैयारियां की जा आप मेरे रही हैं, साथ बने combat रहिए, training दी जा रही है, मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।